When we learn classification of incomes and expenses, so incomes and expenses can be broadly classified into two types: capital expense, capital income, or revenue expense, revenue income. Let us first understand by the word expense. This is more easier to understand. Of course, this is a bigger chapter. मैं आपको जो 12th स्टैंडर्ड में सिखाने वाला हूँ वो एकदम बेसिक है. डेफिनेशन बताता हूँ क्या है, उससे हम लोग थोड़ा क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे. आपको आता है सिर्फ इस चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ये पता नहीं होगा. Very very important learning of this particular chapter. Definition of capital expenditure says any expense which is incurred only once or a very few times during the life of any business is called as a capital expenditure. Any expenditure which is incurred only once or a very few times during the life of any business. पूरे बिजनेस के लाइफ टाइम में अगर एक आधा चीज एक ही बार खरीदा जाता है या बहुत कम बार, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे. ऐसा कोई चीज जानते हो क्या जो आप बिजनेस के लाइफ में एक ही बार खरीदते हो? Anything that you can think of which is purchased only once? Yes, assets. We can say land and building. We can say plant and machinery. But I am not using the word assets because assets में अगर एक आइटम में बोलूं स्टॉक, तो क्या स्टॉक जिंदगी में एक ही बार खरीदता है क्या बिजनेसमैन? स्टॉक यानी गुड्स. तो इसके लिए I don't write assets as such. So my dear friends, there are many assets. Yes, somebody correctly wrote down these are fixed assets. कौन से assets है? सब fixed assets है. तो वो सारे खर्चे याद रखना, all those expenses which are incurred only once or a very few times during the life of a business are called as capital expenditure. So what will be revenue? Any expenditure which is incurred regularly during the normal course of the business is called as revenue expenditure. वो सारे खर्चे जो बिजनेस में रेगुलरली खर्चा होता है वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऐसा कोई खर्चा जानते हो क्या जो रेगुलर म्हणजे काय म्हणतात आपण नॉर्मली जो बिजनेस में होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर जानते हो आप? यस, स्टेशनरी, सैलरी टू स्टाफ, परफेक्ट, स्टॉक का परचेस, फ्रेट, बहुत सारे आइटम्स है. तो सैलरी हो गया, परचेजेस हो गया, तुम लोगों का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, इसके अलावा रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है. ठीक है, अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा मेरे दोस्तों कि अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपका क्या जवाब रहेगा? व्हाट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेफिनेशन तो मैंने लिखा दिया. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर recorded on the asset side of the balance sheet. I would someday say the effect of capital expenditure is increase in the value of assets or decrease in the value of liabilities. हमसे decrease in the value of liability मतलब क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी का मतलब होता है
कि अगर मेरे पास कोई लोन है, सपोज आई हैव ए लोन ऑफ 10 lakhs और मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया, पैसा तो गया, खर्चा तो हुआ, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट दो जगह पे देखने मिलता है, एक एसेट का वैल्यू बढ़ता है और दूसरा लाइबिलिटी का वैल्यू कम होता है। दो जगह पे दिखता है दोस्तों, क्या है वो? एक एसेट का वैल्यू बढ़ता है और दूसरा लाइबिलिटी का वैल्यू कम होता है। When we talk about revenue expenditure, the effect of revenue expenditure is always seen. कहाँ देखने मिलता है फ्रेंड्स? ये सारे आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड करते हो? सैलरी, रेंट, वेजेस, ये सारे आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप? Where do you record all these expenses? Yes, these are all recorded in profit and loss account. Which side? Debit side of not only profit and loss account but trading and profit and loss account. इधर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, गलती से मेरे सारे एग्जांपल्स P&L वाले ही आए। इट कैन बी वेजेस ऑल्सो, इट कैन बी कैरिंग ऑल्सो। रेगुलर पे होता है ना, इधर क्या रिकरिंग इंपॉर्टेंट है। The nature of such expenses are non-recurring. कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता, इसीलिए वो क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर है। जबकि रेवेन्यू की बात करेंगे तो नेचर ऑफ सच एक्सपेंसेस आर, क्या नेचर है? रिकरिंग। ये समझ लो मेरे दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है। कैपिटल वो है जिसकी वजह से जो बहुत एक ही बार बिजनेस में खर्चा होता है या फिर बहुत कम बार होता है। एग्जाम्पल्स हमने देखे, उसका इफेक्ट क्या क्या हमने देखा वो भी समझ ले। नेचर क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू उल्टा है, जो बार बार खर्चा होता है, जो ट्रेडिंग P&L में डेबिट होता है, और रिकरिंग नेचर का है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर ये आपको समझा है, ठीक है, तो कल कोई तो भी, मेरे ख्याल से मैंने पूछा क्या क्या खर्चा है, तो कल किसी ने बोला फर्नीचर। फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो एसेट्स में आता है, ठीक है। बाकी जो खर्चा बोलेंगे तो हम लोग हमेशा जब वर्ड बोलते हैं खर्चा, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। You have to understand these words. Like expenses, incomes are also categorized into two types. Like expenses are classified, incomes are also classified into two types. That is capital income and revenue income. अगर मैं आपसे पूछूं what is the definition of capital income, अब मेरे को आप बताओगे what is the definition of capital income, my dear friends? कैपिटल इनकम किसको बोलोगे? अगर आपको एक्सपेंसेस समझाए तो इनकम उसका ऑपोजिट है। व्हाट इज अ कैपिटल इनकम? एनी इनकम which is received only once or a very few times during the life of a business is called as a capital income. कैपिटल इनकम वो इनकम जो बिजनेस में एक बार या बहुत कम बार, इनकम का मतलब प्रॉफिट मत सोचना, इनकम यानी पैसा आने का जरिया, which is received only once or a very few times during the life of a business is called as capital income. Can anybody give me any example of capital income that you can think about? ऐसा कोई इनकम, इनकम का मतलब पैसे के बारे में सोचना, जहां से पैसा आता है। Can anybody tell me some example? No, dividend is received regularly, Pranjali. Rent is also received regularly.
Donations is received regularly. Very good, Priya. Sale of asset. Wonderful. Yes, Sandhya. Very good. No, Avnish, बाबा. Bills receivable सब नहीं आएगा रे. No, income from investment is also regular. Revenue है वो. So आप शायद नहीं सोच सकते. It is capital contribution of partners or owners. Loan taken. These are your capital income. जो इनकम एक ही बार आता है. इनकम बोला सर लोन इनकम कैसा. मैं इनकम बोला तो इट इज, इसको एक और नाम है. दिस इज कॉल्ड एज रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट. कंफ्यूज नहीं हो जाना. इनकम को एक और नाम है यहाँ पर रिसिप्ट. मतलब हम लोग पैसा जो आ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. डेफिनेशन याद करो. जो इनकम एक बार या कभी तो भी मिलता है वो हमारा कैपिटल इनकम. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर इंसिस्ट कर रहा हूँ. सो एनी इनकम विच इज रिसीव्ड रेगुलरली इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू इनकम. जो इनकम बिजनेस में रेगुलरली मिलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब क्या क्या आएगा बोल सकते हो. डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, है ना. ये सारी चीज जो हमको मिलते हैं ये सब हमारे कौन से इनकम है. These are our revenue income. Now talk about the effect. बोलो कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसिप्ट कहाँ दिखाते हो आप, कहाँ लिखते हो. कहाँ लिखते हो. कैपिटल इनकम is always shown on the, कहाँ लिखोगे, liability side of the balance sheet. कहाँ लिखोगे, liability. एग्जाम्पल इसलिए मैंने देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले. It is always shown on the liability side of the balance sheet. सब लोग हो क्या मेरे साथ में. डिफिकल्ट जा रहा है बहुत ज्यादा. थियरी है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आसान नहीं है. मैंने बोला आज का लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. रेवेन्यू इनकम इज ऑलवेज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंसिंग एसेट साइड क्या है. सेल ऑफ एसेट्स के वजह से एसेट्स कम होएगा, बट ज्यादातर कैपिटल हो गया, लोन हो गया, इज ऑलवेज शोन ऑन लायबिलिटी साइड. इट मे रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑल्सो. सेल ऑफ एसेट हुआ तो क्या होता है, हमारा एसेट्स कम होता है. याद रखो, एसेट कम हुआ तो कैपिटल इनकम, एसेट बढ़ गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल इनकम is non-recurring in nature and revenue income is recurring in nature. Capital expenditure, revenue expenditure, capital income, revenue income. बोलो इतना पार्ट सब लोगों को समझ में आया क्या. Yes, no, don't know.